बच्चे और बच्ची में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों समान हैं। इसीलिए मैंने बराबर कहा है, मत बांधो जंतर मंतर, बेटा हो या बेटी दोनों को विद्यालय जाने दो और ज्ञान खजाना लाने दो, है ना। तो प्रश्न एक बच्ची ने किया है कि क्या बच्ची को सिर्फ घर का काम करना चाहिए और बच्चे को नहीं करना चाहिए। बेचारी छोटी बच्ची है, लेकिन अपने घर परिवार में जो देखती है उसके अनुसार मन में प्रश्न उठता है। कहीं बोले न बोले संत को सहज पाकर सहजता से प्रश्न निकल जाता है मुंह से। बढ़िया बात है, बच्ची को भी काम करना चाहिए और बच्चे को भी काम करना चाहिए। बच्ची और बच्चे के काम अलग अलग, काम बहुत सारे होते हैं घर में, परिवार में, समाज में, सामूहिक स्तर पर, है ना। तो परमात्मा की तरफ से, मनुष्य की तरफ से नहीं, कार्य को परमात्मा ने बांट कर भेजा है। एक बेटी को परमात्मा ने 5 काम देकर भेजा है और एक बेटा को 1 काम। बस नौकरी करोगे, इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, वकील बनोगे, एक ही बनोगे, 2 नहीं बनोगे। इंजीनियर भी बन जाएंगे और डॉक्टर भी बन जाएंगे, ऐसा आज तक नहीं होता है। डॉक्टर तो मात्र डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर है तो मात्र इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर बनेगा, शिक्षक है तो शिक्षक बनेगा, किसान है तो किसान बनेगा, मजदूर है तो मजदूर बनेगा। यानी एक बच्चा बड़ा होकर एक ही काम को करेगा, 2 काम नहीं कर सकता है। लेकिन एक बेटी को परमात्मा ने 5 काम देकर भेजा है, 5 दायित्व देकर भेजा है। 5 ठो काम बच्चियों को। क्यों? क्योंकि नारी शक्ति है, नारी नर से ज़्यादा महान होती है। इसीलिए पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर स्थान दिया गया हमारे शास्त्रों में, है ना। क्योंकि नारी यदि ज्ञानवती हो गई तो फिर घर का कल्याण हो जाएगा। परमात्मा ने 5 काम देकर बेटियों को भेजा है। बच्चे पालने का काम मर्द कभी नहीं कर सकता, पुरुष कभी नहीं कर सकता, उससे बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तुरंत गुस्से में आ जाएगा। लेकिन माएँ जो होती है वो गुस्से को बर्दाश्त भी करती है। बच्चा यदि गलती करता है उसे माफ़ भी करती है। यदि कपड़ा गंदा कर दिया जाड़े के मौसम में तो उसे भी वो हंसकर हटाती है, टालती है, धोती है, सुखाती है, बच्चे की सेवा करती है बड़ा गंभीरतापूर्वक। एक काम बच्चों को पालने का काम जितनी अच्छी तरह से नारी कर लेगी, नर से नहीं होगा। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है। तो हम इस व्यवस्था को समझ नहीं पाए। नारियां जितना सुंदर भोजन बना देगी उतना सुंदर पुरुष नहीं बना सकता है। एक दिन 5 बापूत मिलकर बनाएगा, आज देखो बहुत सुंदर बना, और कल से कहेगा यार चूरा खा लो, आज सत्तू खा लो, आज चलो हमसे नहीं पार लगेगा, तुम बना लो, कहेगा उसने तुम बना लो। लेकिन नारी रोज़ सुबह दोपहर शाम भोजन प्रेम से बनाती है। हाँ, एक बात है कि सरस्वती का ज्ञान लिया नहीं, इसीलिए खाना पकाना आता नहीं। ज्ञान लेने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है जी, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, वकील जज कलेक्टर बनता है। ज्ञान नहीं लेगा तो कोई कुछ नहीं बनेगा। उसी तरह से बेटियों को भोजन पकाने की कला का ज्ञान होना चाहिए। किस मौसम में कौन सा दाल, कौन सी सब्ज़ी, कौन सा मसाला का प्रयोग करें ना करें, सुबह में कौन सा मसाला, कौन सा दाल, कौन सी सब्ज़ी खाएं ना खाएं, शाम में क्या खाएं ना खाएं, क्या पिएं क्या, है ना। संतुलित आहार कैसे बनता है, मौसमानुकूल, ये सब का ज्ञान होना चाहिए।
पूरा पाक कला का ज्ञान। फिर उस घर में बीमारी नहीं आएगी। जिस घर में नारी को भोजन पकाने का पूर्ण ज्ञान है वहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक नारी MBBS डॉक्टर से बढ़कर है। डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम स्वस्थ रहोगे। नारियों के पास, माँओं के पास यह ज्ञान है कि तुमको सर्दी हो गई, खांसी हो गई या किसी तरह की समस्याएं तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो रहा, बुखार लग गया, उसका क्या भोजन करावें कि वह स्वस्थ रहे, कौन सा भोजन बनावें कि स्वस्थ शरीर हो, बीमार न पड़े हम। ये सब ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद घर में प्रेम भाव बनाकर रखने का ज्ञान, एकता का ज्ञान, ये नारी ही के माध्यम से हो सकता है। यदि नारी के पास ये ज्ञान नहीं है तो वो कलह करके तैयार करके घर को जल्दी बर्बाद ही कर देती है। और मैंने पहले ही कह दिया, शिक्षा के बाद ही कोई डॉक्टर, इंजीनियर, यदि इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ी है इंजीनियर नहीं बनेगा। जवान हो जाने से क्या होगा, होशियार हो जाने से क्या होगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, शिक्षक नहीं बनेगा, सबकी पढ़ाई होती। उसी तरह से नारियों को 5 गुण, इसीलिए मैंने पंचमुखी माँ की कल्पना की है और उसी के आधार पर मूर्ति बनाई है, यही संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए। लेकिन आदमी मरा हुआ है, अरे बाबा आया है, वो कौड़िया में बाबा आया रहता है, हो गए। आज 12 साल से यही लोग जानता है, इससे ज़्यादा हाँ बाबा बड़ा सीधा साधा है, लगता कोई ज्ञानवान नहीं है, यही जानता है। अरे हमारे पास वर्ष भर आओगे तब हमको पहचान पाओगे कि बाबा क्या है। संत को पहचानने की क्षमता ही नहीं है। हाँ एक दाढ़ी वाले बाबा रहते हैं वहाँ पर, बस हो गया, इतने ही लोग जानता है। अरे बाबा के पास वो खजाना है जो खजाना परमात्मा के पास हुआ करता है, प्रकृति में हुआ करता है। उस खजाना को खींच कर लाया हूँ मैंने अपने साथ, अपने हाथ में, और मैं फिर खजाने को बांटना चाहता हूँ। कोई लेने वाला पात्र नहीं मिलता है, जहाँ जाता हूँ कुपात्र मिलता है। मैं उसे दूँ कैसे, क्योंकि मेरे देने की जवाबदेही है। मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सत्पात्र बनाना चाहता हूँ। अब तुम बनकर रहोगे तब ना। कुछ दिन तो कुछ सुनो, उसके बाद फिर दिमाग अपने आप अस्थिर हो जाएगा। कुछ दिन छटपट करोगे लेकिन फिर अस्थिर हो जाओगे। देखते हो बाढ़ का पानी जब आता है तो शुरू में खूब उब डूब करवा देता है, फिर पानी अस्थिर हो जाता है ना। वही हाल होता है मनुष्य में। बच्चे छटपट करेंगे ही, लेकिन उनको ज्ञान दिया जाएगा तब अस्थिर हो जाएंगे ये। लेकिन बराबर ज्ञान मिलेगा तब। एक दिन एक मन दूध पी लेने से कोई पहलवान नहीं बन जाएगा। रोज़ 250 ग्राम, आधा केजी दूध पिएगा तो 10 साल 5 साल में मजबूत हो जाएगा, पहलवान ही बन सकता है ना। उसी तरह से हर क्षेत्र में अभ्यास की जरूरत है। अंधता विषम विद्या जीर्णे भोजनम विषम विषम मूढ़ संगोष्ठी वृद्धस्तरणी विषम, है ना। तो अनुशासन बनाने का भी दायित्व नारी पर, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, है ना। इसके बाद आत्मबल, तुम्हारे यहाँ आत्मबल की कमजोरी बच्चे में है तो उसे हिम्मत देकर ज्ञान पूर्वक बच्चे को लवकुश बना देगी, माता सीता की तरह, अभिमन्यु की तरह पूर्ण योद्धा बना देगी। माँ ही बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। पिता के पास ये दायित्व नहीं है, प्रकृति की तरफ से अधिकार नहीं है। और फिर अनुशासन, जब इतना करने के बाद ही बच्चे उच्छृंखल हो रहे हैं तो अनुशासन भी, टाइम से उठना, टाइम से बैठना, टाइम से खाना, टाइम से जाना, टाइम से आना, गलती करने पर 1 बार 2 बार माफ़ी प्यार से प्रेम से समझाना, न समझने के बाद थोड़ी कड़ाई भी करना, ये अनुशासन हुआ। अनुशासित करना, ये सब दायित्व माँ के पास है। ये 5 दायित्व को माँ यदि सही से निभावे तो संतान, बिगड़ा हुआ पति भी सुधर सकता है यदि ये ज्ञान हो नारी के पास, तब प्रेम से। अब बच्चे तो महान होंगे ही, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, वो नौकरी के लिए व्याकुल हो रही है। और थोड़ा थोड़ा सब काम जो योग्य है बच्चे को, बच्चियों को करना चाहिए।